आज के कार्यशाला के द्वितीय दिवस में दूसरे सत्र में आप सभी सुधी जनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। हम सभी जानते हैं अभी पूर्व के सत्र में हमारे बड़े सरल हमने सर से पढ़ा भी है कार्यशाला में, और हम तो कुछ नहीं जानते थे उस समय। बड़े प्रेम से सर आके बताते थे हम लोग, सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। बड़े स्नेह के साथ पूरा हम लोगों को अधिगम कराया था और हम थोड़ा थोड़ा विधि का प्रयोग सीख गए हैं। तो शायद ये लॉकडाउन से पहले में हमने हमारी कार्यशाला कराई थी उस समय। तो ऐसे बहुत ही सरल हमारे डॉक्टर दीपक विश्ला सर, जो अंबेडकर विश्वविद्यालय में दिल्ली में हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं सर से सविनय निवेदन करूंगा कि इस दूसरे सत्र में अपने इन तंत्रीय अंतरजालीय तंत्रीय ज्ञान के माध्यम से हम सबको अवगत कराएं। डॉक्टर धन्यवाद। आपसे सुनने के बाद एहसास होता है सर कि हिंदी बोलना कितना कठिन है हमारे लिए। वरना हम तो ना हिंदी बोल पाते हैं ना इंग्लिश बोल पाते हैं, बीच में उलझे हुए हैं। अब आपको सुनने के बाद एहसास होता है कि इंग्लिश तो कुछ भी नहीं है, जो आप कितने सरल तरीकों से आप कुछ बोल जाते हो, बिल्कुल जैसे वो क्या बोलते हैं, मिश्री की तरह घुलती हैं आपकी बातें। चलिए शुरू करते हैं। So let me allow to share my screen first. Okay, so हम थे let me open here. इस एजेंडा पे हम बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि कितने सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अटेंडेंस, सर्टिफिकेट्स, हम इतने सारी एक्टिविटी जो ऑफलाइन वर्क में करते थे, अब जब हम ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं, तो अब वही सेम एक्टिविटी ऑनलाइन में कैसे होंगी? सिंपल थिंग्स लाइक अटेंडेंस, सर्टिफिकेट्स, राइट। सो वही सेम चीजें अब ऑनलाइन में कैसे होंगी? नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट। जैसे ऑफलाइन हम लेते थे, अब ऑनलाइन भी असेसमेंट लेनी है। तो देयर आर मैनी वेज टू कंडक्ट ऑनलाइन असेसमेंट। बहुत सारे तरीके हैं कंडक्ट करने के ऑनलाइन असेसमेंट। अगर मैं असेसमेंट और ये कंटेंट जनरेशन के टूल्स की अगर मैं बात करूं, तो just you can have a look at my screen. You can see मेरे पास तकरीबन 200-300 से भी ज्यादा सॉफ्टवेयर लिस्टेड हैं। अगर मैं उन पे बात करें तो एक हफ्ता मुझे लगता है वर्कशॉप खत्म होगी। यू कैन सी कुछ एक पहली स्लाइड, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। सेकंड स्लाइड, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल आर फ्री। आई एम ए फैन ऑफ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री। सो यू कैन सी थर्ड स्लाइड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास इन सब सॉफ्टवेयर्स की, जिनको हम यूज कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन टीचिंग में। फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट मैंने उन्हीं में से इसी असेसमेंट को लेकर कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपके सामने रख रहा हूँ। सो ऐसे ही अगर मैं सिर्फ MCQ की बात करूँ, तो आप यहाँ देखें, ये सिलेक्टेड पार्ट अगर आप यहाँ देखें जो मैंने सिलेक्ट किया है अभी, सिर्फ MCQ के ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम इनको लेकर MCQ कर सकते हैं। और ये कंपेयर कर पाना कि ये कहना कि ये अच्छा है, ये बुरा, ये बहुत ही मुश्किल होगा। अगर मैं गूगल फॉर्म में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मेरे लिए गूगल फॉर्म वन ऑफ द बेस्ट है। अगर मैं काहूट में अच्छा हूँ तो मेरे लिए वही अच्छा है। सो बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास MCQ कंडक्ट करने के। सो ऑनलाइन में जो बिगेस्ट फेवरेबल असेसमेंट है, मैक्सिमम जो कंडक्ट किया जाता है ऑनलाइन में, वो है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्विज। सो आप में मुझे लगता है आप गूगल फॉर्म आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, गूगल फॉर्म को, हॉट पोटैटो को भी, राइट। ओके, आई जस्ट लेट मी नो आप कितने हैं। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ जितने आपने इस कार्यशाला में अभी तक किए हैं। गूगल फॉर्म, आई थिंक हॉट पोटैटो यू हैव कवर्ड। जस्ट लेट मी नो द नेम। आई थिंक कहूट भी आप कवर कर चुके हैं, राइट। कोई और इनमें से आप कवर कर चुके हो जो मैंने नाम लिखा है? नहीं सर। मेंटीमीटर वो MCQ नहीं है, दैट इज पोल और चॉइस, इट्स नॉट लाइक दैट। MCQ इसमें जो ये सिलेक्टेड एरिया है,
नो ओके, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास बहुत ऑप्शन है एमसीक्यू कंडक्ट करने के। सो इनमें से एक और ऑप्शन आपको मैं अभी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, प्लीज म्यूट योर माइक। तो एक और ऑप्शन आपको एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, वो है क्विजी। अब क्विजी, मैंने ये इन सभी एमसीक्यू पर काम किया है, जितने भी आपको यहाँ नाम दिख रहे हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर आपको अभी दिखाए थे 200-300 सॉफ्टवेयर, मैंने सभी पे काम किया है। और लगभग 25 ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी काम किया है, लाइक आपका गूगल क्लासरूम, मूडल, ओपन एडेक्स, क्यूसेरा, फ्यूचर लर्न, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिकली काम किया। और कुछ प्लेटफॉर्म्स तो मैंने डिजाइन भी किए हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। हम अपना प्लेटफॉर्म पिछले 10 साल से यूज कर रहे हैं, दैट आई हैव डिजाइंड माई सेल्फ आवर ओन मूक्स डिलीवरी प्लेटफॉर्म, राइट। सो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मैंने काम किया है, बहुत सारे ये एमसीक्यू के भी देखे हैं। सो उनमें से एक अभी क्विज आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कि दैट इज कॉल एज ए क्विजी। सो इसको कैसे यूज करें? सो जब आप इसको अभी यूज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप इसको बाकियों से जब कंपेयर करेंगे, यू विल फाइंड ये अमेजिंग है, रियली इट्स रियली अमेजिंग क्विजी, जब आप इसको अदर्स से कंपेयर करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट क्विजी, क्विजी इज हेयर, इज ए ऑनलाइन टूल हेयर। सो बिफोर स्टार्ट क्विजी, उस क्विजी पर एक गेम आपके साथ में करना चाहूंगा, जस्ट हैव ए लुक कि ये किस तरह का है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। सो मैंने एक लिंक दिया है, जस्ट गो टू क्विजी, राइट, एंड उस पे ज्वाइन गेम पे आइए और ये पिन एंटर कर लीजिए, ज्वाइन गेम एंड पिन। तो इसको आप अभी ये मत सोचिएगा इट्स सेम लाइक कहूट, नहीं नहीं है ऐसा क्वेश्चन अभी अभी इमीडिएट आपके माइंड में अगर आया हो, इज सेम लाइक कहूट और नॉट, नो इट्स नॉट सेम लाइक कहूट, ये मोर देन कहूट है। सो जस्ट ज्वाइन दिस वन, राइट, जस्ट इस कोड के थ्रू। और जैसे ही आप ज्वाइन कर ले तो आपका नाम यहाँ मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो एक जस्ट 10 क्वेश्चन है इस क्विज में, आप इसको कंप्लीट कीजिए। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं जो आप रियली आप पाएंगे। इसके फीचर अदर एमसीक्यू से रियली बहुत बहुत एडवांस फीचर है, बहुत कुछ है इसमें। आई पर्सनली फील कि ये क्विजी इज रियली वेरी अमेजिंग कंपेयर टू अदर। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक जो भी शेयर किया चैट पे, फिर उस पिन के थ्रू ज्वाइन कीजिए, आपका नाम डालिए और जस्ट स्टे वहीं पर रहिए और आपका नाम यहाँ मेरी स्क्रीन पर आता चला जाएगा। सो आई कैन सी काउंट हेयर, अभी तक 20 ने ज्वाइन किया है। तो हम यहाँ पर कितने हैं ऑनलाइन? 198 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन हैं। तो ओनली 33 आर जस्ट रजिस्टर हेयर। सो एक बार अगर हम वन अप्रोक्स 80 के अप्रोक्स भी रजिस्टर हो जाएं तो मैं गेम स्टार्ट कर दूंगा। सो ज्यादा आई विल नॉट वेट मोर। अगर 80 भी ऑनलाइन आ जाते हैं सो आई विल स्टार्ट द गेम। सो आई एम जस्ट वेट कि 80 पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन आ जाएं, देन आई विल स्टार्ट दिस गेम। सो यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस में मैंने वो सब इंक्लूड करने की कोशिश की है जो एक एमसीक्यू में होना चाहिए, लाइक बाइलैंग्वेज, हर तरह की लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है, हिंदी, इंग्लिश, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, एनी काइंड ऑफ मैथमेटिक इक्वेशन। आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज की मैथमेटिक इक्वेशन को इंसर्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज है, बट इसमें आप मैथमेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, वॉइस, इमेज, राइट, और मैथमेटिक इक्वेशन, एनी लैंग्वेज, ट्रू फॉल्स, बहुत सारे ऑप्शन है। मैं अभी बताऊंगा, एक बार ये क्विज कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं इसको कंप्लीट कैसे आप अपनी क्लासरूम में कैसे यूज करोगे, स्टेप बाय स्टेप आपको अभी ब्रीफ करूंगा इसके लिए मैं। सो अभी मैं देख रहा हूँ ओनली 69 लाइव आए हैं। वंस 80 का जैसे ही मेरे पास राउंड आएगा आई विल स्टार्ट द गेम। 73 मेरे पास लाइव आ चुके हैं, 74, 5, just I need 4 more, 77, 8, 90, one more, then I'll start the game. Okay, 80 आ गए हैं। Okay, be ready, मैं अभी गेम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 80 आर ऑनलाइन, so just start. तो आपके पास अभी हैं 5 मिनट। आई थिंक 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। जस्ट कंप्लीट दीज ऑल 10 क्वेश्चन विद इन 5 मिनट, राइट। सो एज ए टीचर में कंप्लीट लुक है मेरे पास कि कौन किस क्वेश्चन पे है, क्या कर रहा है। आई हैव कंप्लीट
control over here. So just complete this all 10 question in next just 5 minutes. You have 5 minutes. So as a teacher, I can see कि अभी 102 102 प्लेयर 103 प्लेयर ऑनलाइन इस गेम को खेल रहे हैं, 104 ऑनलाइन इसको खेल रहे हैं, और आई कैन सी कि कौन कितने परसेंटेज क्लियर कर चुका है वो भी मैं देख पा रहा हूँ, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि कितनों ने सबमिट किया, अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किया, आई कैन सी। और ओवरऑल एक्यूरेसी जो है इसको अभी तक की, दैट आई कैन सी कि 60% ओवरऑल एक्यूरेसी है जो मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ। एज ए टीचर वी कॉल एज ए टीचर लेडर बोर्ड। तो 109 टोटल प्लेयर हैं और अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किया है। So just quickly have a look and click submit these 10 question. Then I'll continue ki how you can make or how you can use in different way in that MCQ. Okay, great. So I can see कि कौन टॉप पे है, कौन फास्टली आंसर कर रहा है, एवरीथिंग आई कैन सी। So total 114 players online, 114, बट अभी तक किसी ने सबमिट नहीं किया है, राइट। Quickly I can see 132 ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स हैं, और 132 में से आप अगर 74 हैज सबमिटेड, तो दोज 74 who submitted just look at my screen. 76 has submitted, just come back my screen those who submitted, so I need one more 80. So total 133 participants online इस quiz को खेल रहे हैं, you can see at my screen here, and I can see 80 has submitted their response. You can see overall teacher dashboard is here. Out of 134, 80 submitted their response, right? So here is the complete score, you can see, and question wise score is here. So many things are here. So इसको मैं so I'm going to end now. 134 अभी ऑनलाइन है और उसमें से 83 ने सबमिट कर दिया है। तो जस्ट आई एम गोइंग टू एंड द गेम। तो इट्स माय कंट्रोल, इन माय कंट्रोल की जैसे ही मैं एंड करूंगा, जो बाकी इन बिटवीन है क्विज के, उनको वो क्विज बंद हो जाएगी, दे विल नॉट एबल टू प्ले मोर। तो आउट ऑफ 134, 87 ने सबमिट किया है। So let's wait 3 participants more. Once it's reached to 90, I'm just okay. 91, 100 is fastly quick. I'm going to click end game. 94 has submitted. Once it's reached 100, I just click on end game. Then जैसे ही end करूंगा तो ये सभी से end हो जाएगी game. Then nobody will be more able to submit their response. So 100, yeah, 100. Now click on end. So game is close. तो अब क्विज क्लोज हो चुकी है। यस, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। फर्स्ट नंबर इज अनु, सेकंड इज सोनल छाबड़ा, थर्ड इज पारुल। so these are you can see the points here, right? So अभी मैंने क्विज एंड कर दी। so now show you the okay now come here। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके फीचर्स क्या क्या हैं और क्या से हम इसको बना सकते हैं गेम को, सब बहुत कुछ है। सो जैसे ही गेम मेरा प्ले हो गया, यहाँ पर ऑप्शन आ गया डाउनलोड रिजल्ट। सो मैं इसको एक्सेल में डाउनलोड कर सकता हूँ। सो इट्स डाउनलोडिंग। सो यू कैन सी ये डाउनलोड हो गया मेरा सारा रिजल्ट एक्सेल में, राइट? ये यू कैन सी हेयर। तो सारा रिजल्ट मेरा एक्सेल में विद द नेम, यू कैन सी नेम यहाँ पर, और टोटल करेक्ट कितने, इनकरेक्ट कितने, टोटल ओवरऑल व्यू अनअटेम्प्टेड इतने, फर्स्ट स्टूडेंट,
कौन से अटेम्प्ट किए, अगर कोई गलत है तो इट विल हाईलाइटेड। तो यू कैन सी फर्स्ट और सेकंड, आप अगर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं, आंसर करेक्ट है। और उसके बाद भी यहाँ तक आप अगर आप देखें कुछ फर्स्ट 10 जो स्टूडेंट हैं इनके सारे क्वेश्चन करेक्ट हैं, बट ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किस बेस पर आए, बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी एंड फास्टली सबमिशन, टाइम कितना लिया इन्होंने, राइट। तो बट आप देखें यहाँ तक सारे करेक्ट हैं, 10/10 है इनके आंसर। पहले 6 जो हैं उनके आंसर 10/10 है, फर्स्ट 6 के टॉप 6 में जो आ रहे हैं आंसर सभी के करेक्ट हैं। बट फर्स्ट सेकंड 3 कैसे कैलकुलेट हुए, बेस्ड ऑन द फास्टली आंसर, टाइम कितनी जल्दी सबमिट किया उन्होंने इस आंसर्स को, राइट। तो दैट्स द ओवरऑल यू कैन सी रैंक इज हेयर, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे टोटल हैं, तो सारा एक एक्सेल में व्यू आ गया। ओके, नाउ कम बैक हेयर। so here in the questions, so if I make it show by accuracy means I can say these are, ये तो पोल क्वेश्चंस थे पहले, तो सभी के करेक्ट हैं पहले दो। here you can see the image and correct order, ये मैं कहूंगा कि सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था इस पूरी क्विज में, बिकॉज 99 ने इसको करेक्ट आंसर मार्क किया और 19 ने इनकरेक्ट कहा है। सो बेसिकली आई कैन से इजीएस्ट। और सबसे जो लास्ट में होगा, मैंने इसको ऑर्डर में लिया है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कि लिसन एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट लाइन, जो ये ऑडियो था उसका नेक्स्ट लाइन का ओनली 39 ने इसको करेक्ट किया और 83 ने इनकरेक्ट किया है। सो हियर आई कैन सी कि डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस किस में कौन सा इजी था, कौन सा टफेस्ट क्वेश्चन था और कौन सा न्यूट्रल था। सो आई कैन हैव ए कंप्लीट लुक ओवर हियर just in the question, and when I click on show by accuracy, right, so I have a complete look here. In overview I have complete, you can see with the name, and 100% means all are correct, 90% 9 are correct. You can see which one is wrong and correct. I can see their answers questions as well. When I click on this one, you can see यहाँ पर उस क्वेश्चन भी आ जाता है कि वो जो क्वेश्चन रॉन्ग है उसका वो कौन सा क्वेश्चन था। यू कैन सी यहाँ पर जैसे मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर मुझे उसके क्वेश्चंस भी दिख जाते हैं एग्जैक्टली कि वो कौन सा क्वेश्चन है, राइट, जो किसी का क्वेश्चन गलत है तो राइट यू कैन सी है। और बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, राइट, डाउनलोड और ये सब करना। चलो ये तो है प्ले करने के बाद क्या रिजल्ट है। नाउ लेट्स सी हाउ यू कैन प्रिपेयर योर ओन क्विज, एंड देयर आर फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, आप देख पाएंगे अगर। ओके, लेट्स सी जैसा quizzy.com, QUIZIZZ.com, इस पे आप फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे तो यू हैव साइन अप फर्स्ट और लॉगिन करेंगे उसको। तो जैसे ही लॉगिन कर लेंगे, इसमें ऑनलाइन है, आपको कुछ भी डाउनलोड इंस्टॉल कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टाइम आपको लॉगिन करना है। सो जब लॉगिन कर रहे हो, यहाँ पर एक टिप आपको जरूर मैं देना चाहूंगा। एक किसी ने बीच में पूछा भी था कि ये क्या ये सेफ्टी है, सेफ है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग, और मेरा कहना है कि ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होगा अगर सेफ्टी के बारे में बात करें। तो जब आप किसी भी साइट पे रजिस्टर करते हैं, सो जैसे टिप आप एक तरह से इसको समझ लीजिए साइबर सिक्योरिटी के मामले में, अवेयरनेस के मामले में, जब आप किसी भी साइट पर रजिस्टर करते हैं, मेंटीमीटर, काहूट और कहीं भी लॉगिन रजिस्टर करना, जितनी भी क्लाउड एप्लीकेशंस हैं, सो वहां पे रजिस्टर करते समय आपको ऑप्शंस मिलती हैं, रजिस्टर वाया गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, वाया फेसबुक अकाउंट, राइट, और एक ऑप्शन होती है क्रिएट न्यू अकाउंट। सो माय रिकमेंडेशन टू यू, कभी भी कोई भी नया रजिस्ट्रेशन डोंट लिंक विद योर एग्जिस्टिंग अकाउंट, फेसबुक गूगल से लिंक मत कीजिएगा। एवरी टाइम क्रिएट न्यू अकाउंट, नया अकाउंट, नई यूजर आईडी और नया पासवर्ड, और पासवर्ड डिफरेंट, ऐसा भी ना हो कि जो पासवर्ड आप क्विजी बनाते समय सेट कर रहे हैं उससे सेम पासवर्ड आपका नेट बैंकिंग का हो, ऐसा भी, डिफरेंट पासवर्ड, राइट। हर टाइम नया यूजर नेम और नया पासवर्ड आपको रजिस्टर करना है, लिंक नहीं करना है एग्जिस्टिंग आईडी के साथ, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और आप एक काम कर सकते हैं कि एक ईमेल आईडी ऐसी ओपन कर लीजिए जीमेल पर जिसका पर्पज सिर्फ इन्हीं को रजिस्टर करने के लिए हो, देन यू कैन लिंक। अगर एक ऐसी ईमेल आईडी है आपके पास जो सिर्फ इसी के लिए है, वो आपको नेट बैंकिंग या कहीं से कनेक्टेड नहीं है, वो एक थर्ड ईमेल आईडी जनरेट कर लीजिए और उसको इस टीचिंग लर्निंग कंप्लीट एक्टिविटी में लिंक कर लीजिए और उसी को यूज भी कर सकते हैं। सो यू कैन डू लाइक दैट एज वेल, राइट। सो वंस यू रजिस्टर
into the quizzy.com, देन आप इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगी, देखिए आपको क्रिएट ए न्यू क्विज, राइट. Now just see the beauty of this quiz, how there are beautiful feature available in that Quizzy. So once I click on create a new quiz, right, so here you can see the quiz का नाम क्या है. Suppose मैं मैथ की एक क्विज ले रहा हूँ, तो चूज ए रिलेवेंट सब्जेक्ट. सो कोई भी एक सब्जेक्ट रिलेवेंट मैंने ले लिया. सपोज इसमें मैथ है, तो अगर ये रहा मैथमेटिक्स, कोई भी क्विज आप किसी भी नाम से बाद में रीनेम भी कर सकते हैं. सो अब इस क्विज में मुझे 5 ऑप्शन मिल रहे हैं: मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पोल, ओपन एंडेड. सो आई थिंक आपने जब काहूट और गूगल फॉर्म पे काम किया है तो ये बहुत आसान होगा आपको कि कैसे मल्टीपल चॉइस बनाना है या ये कैसे बनाना है, तो कोई डिफिकल्ट नहीं है. सपोज मल्टीपल चॉइस बनाना है तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट. हियर इज माय क्वेश्चन, राइट, एंड हियर इज माय option 1 and option 2, option 3, right, and option 4. अब इसमें से कौन सी मेरी आंसर की है, मैं किसी एक को सिलेक्ट कर लेता हूँ. ये दिस इज माय आंसर की. और इन दी क्वेश्चन मेरे पास यहाँ फ्रीडम है मैथ इक्वेशन इंसर्ट करने. कैन सी ऐड मैथ इक्वेशन, जस्ट क्लिक. यू कैन सी जो भी डिफिकल्ट मैथ इक्वेशंस हैं, all are here: differentiation, integration, right, and geek, some advanced. You can see that the union, sub union, जो भी ये math अल्फा बीटा थीटा, सब बेसिक इंटीग्रेशन, और ये सारे इक्वल ग्रेटर देन, सारी ऑप्शंस मैथमेटिक इक्वेशन, जो भी मैथमेटिक इक्वेशंस हैं मैं उनको इंसर्ट कर सकता हूँ. यू कैन सी मैंने क्वेश्चन में इंसर्ट कर सकता हूँ और आंसर में भी मैं उनको इंसर्ट कर सकता हूँ, राइट. मैं इन इक्वेशंस को आंसर में भी इंसर्ट कर सकता हूं, करेक्ट. राइट. सो और यहाँ पर एक ऑप्शन आती है ऐड इमेज एंड ऑडियो. तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ, ऑडियो भी अपलोड कर सकता हूँ, और अपनी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ एज ए क्वेश्चन. 10 सेकंड की लिमिटेशन, एक अपनी अब मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी एज ए क्वेश्चन रिकॉर्ड कर सकता हूं. मैं डिलीट कर और कोई अपलोड भी कर सकता हूं, इमेज भी कर सकता हूं. सो एज ए क्वेश्चन मेरे पास इतना फ्रीडम है, मैं ये सब कर सकता हूं. और टाइम लिमिट कितनी होगी, तो मैं टाइम लिमिट दे सकता हूं. अगर वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो मैं उसको 15 मिनट दे सकता हूं. अगर वो मल्टीपल चॉइस है तो 30 सेकंड और 45 मिनट में कुछ भी ऑप्शन दे सकता हूं, राइट. और सेव. सो मेरा एक क्वेश्चन बन गया. ऐसे ही मैं कितने भी क्वेश्चन बना सकता हूँ. नाउ सी द ब्यूटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, कि मैं ये तो कर ही सकता हूँ किसी भी क्विज में. आप देखें गूगल फॉर्म में या किसी में भी, कहीं बहुत सारे ऑप्शंस हैं. क्विज बनाना कोई मुश्किल नहीं है, किसी में भी कर सकता हूँ. बट नाउ लेट्स सी ब्यूटी ऑफ दैट क्विजी हियर, टेलीपोर्ट. When I click on teleport means database of the questions. तो यहाँ पर हजारों लाखों क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं इस टेलीपोर्ट के नाम से. तो मैं यहाँ से अपने जो मेरे क्विज के क्वेश्चन हैं उनको सिंपली इंपोर्ट करूंगा अपनी क्विज में, और उसको एडिट भी कर सकता हूँ और एज इट इज भी यूज कर सकता हूँ. सपोज में मैथ का था तो मुझे मैथ के लिए मैंने जैसे सर्च किया तो ये मैथ की सारी क्विज आ गई. तो मैं एक क्विज में जाता हूँ, मैं देखता हूँ ओके दिस वन इज गुड, मैं इसको ऐड किया, ये मेरी क्विज में ऐड हो गया, राइट. ओके बाकी ठीक नहीं है तो मैं नेक्स्ट क्विज पे आया, मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई मेरी क्विज लायक क्वेश्चन है नहीं, नेक्स्ट क्विज पे आया. तो लाइक दैट मैं जो इनबिल्ट डाटाबेस है इसमें, जैसे ये क्विज मुझे अच्छी लगी क्वेश्चन, इस क्विज का ये क्वेश्चन अच्छा है, जस्ट क्लिक ऐड. तो ये मेरी क्विज में ऐड होते जा रहे हैं. तो आई जस्ट क्लिक ऐड और ये मेरी क्विज में ऐड हो गए, राइट. ये मैं जो सिंपली क्लिक ऑन ऐड मींस एग्जिस्टिंग डाटाबेस में से, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू, रियली ब्यूटी ऑफ सॉफ्टवेयर. कितनी सारी क्विज़ अवेलेबल है. अगर मेरा कोई क्वेश्चन
सोशल साइंस, स्पेस, जस्ट एंटर योर कीवर्ड और सर्च। नाउ सी, अब स्पेस, मैंने स्पेस सर्च किया तो स्पेस रिलेटेड क्विज आ गया, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन या ट्राई विद संस्कृत, maybe some option is here or not. So Sanskrit literature, yes, it's here. So even Kalidas is a just add. So they're already there. बहुत सारी क्विज हैं, just search your keyword और find and add. So like that. अब सी, मैंने 9 क्वेश्चंस ऐड कर लिए, एक क्रिएट किया, और यू कैन सी 9 मैंने टेलीपोर्ट से ऐड कर लिए, जो रेडीमेड डाटाबेस है। यू कैन सी कितना आसानी से मैंने क्विज बना ली। अगर अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके अपने हिसाब से कर दूं, तो आई कैन एडिट दिस क्वेश्चन जो मैंने टेलीपोर्ट से इंपोर्ट किया, मैं इसको एडिट करके थोड़ा बहुत इसको चेंज जैसे चाहे चेंज कर सकता हूं, जैसे चाहे को मैं मॉडिफाई करके सेव कर लूंगा। तो ये सिर्फ मेरी क्विज में सेव होगा, जो डाटाबेस है उसमें नहीं। वहां से मैंने इंपोर्ट किया, अपनी क्विज में ऐड कर लिया, और अब इस क्वेश्चन को मैं जैसे चाहे मॉडिफाई कर सकता हूं। अगर मुझे इनके ऑप्शन चेंज करने हैं, कुछ भी थोड़ा बहुत एडिशन करना है, एज इट इज यूज करने हैं, वो भी कर सकता हूं। टाइम चेंज करना है, कुछ भी, तो मैं एडिशन कर सकता हूं इसमें, और इंपोर्ट भी कर सकता हूं। यू कैन सी, मैं डिलीट कर सकता हूं, मेक ए डुप्लीकेट कॉपी, बहुत ब्यूटीफुल ऑप्शंस हैं। नाउ जब मेरा एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, अब और इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटी इस सॉफ्टवेयर की देखिएगा आप। एड ग्रेड मीन्स इसको कौन से लेवल का है ये, सिलेक्ट ग्रेड में यूनिवर्सिटी लेवल का है, 12th लेवल का है, कौन सा है, तो आई सेड यूनिवर्सिटी लेवल। और यहाँ पर ऑप्शन है पब्लिक और प्राइवेट। सो अगर मैंने कहा पब्लिक, विजिबल टू एवरीवन, तो ये जो मेरा टेलीपोर्ट ऑप्शन था, डाटाबेस हो जाए क्वेश्चंस का, उसमें ऐड हो जाएगी। ये मेरी क्विज उस क्विज में ऐड हो जाएगा, और अनदर फैकल्टी कोई भी उसको विजिबल वहां से देख सकता है। बट प्रॉब्लम इज, अगर मैंने यहाँ पे क्विज बनाई और अपने स्टूडेंट के लिए है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आज क्विज बनाई है मेरा, और कल या परसों मेरी क्विज है, तो जब तक आपकी क्विज कंप्लीट नहीं हो जाती, मेक इट प्राइवेट, सो दैट आपके ही कंट्रोल में रहे, पब्लिक में ना जाए। और जब आपको कंप्लीट क्विज, आपका काम ओवर हो जाता है, आपकी क्लास वर्क, होमवर्क का, देन मेक इट पब्लिक। सो इट्स लाइक गिव एंड टेक। आपने औरों की क्विज की हेल्प से अपनी क्विज बनाई, नाउ वापिस इस क्विज को अपलोड कर दीजिए इन पब्लिक, सो दैट अदर्स कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर एफर्ट। सो इट्स लाइक ए गिव एंड टेक बोथ वे। अदरवाइज प्राइवेट आप अपने तक भी रख सकते हैं इसको, तो बहुत ऑप्शन यू हैव, राइट। सो जस्ट से, राइट। सो नेक्स्ट इज हेयर, इंपोर्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट मीन्स मैं एक क्वेश्चन को एक्सेल सीट में बना के यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकता हूँ। सो इसका एक टेम्पलेट है, डाउनलोड टेम्पलेट। तो ये टेम्पलेट ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया। तो इसी, अब मेरे पास इसमें क्या क्या ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, फिल इन द ब्लैंक, ओपन एंडेड और पोल। तो मुझे यहाँ पर इसी टेम्पलेट में अपने क्वेश्चन एक्सेल में डालने होंगे। ये मेरे क्वेश्चन हैं, टाइप क्या है, मल्टीपल चॉइस है, तो ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शन 1 2 3 4 5, करेक्ट आंसर की क्या है उसकी, टाइम क्या है उसका, और अगर कोई इमेज उसमें है तो उसका लिंक क्या है। सो ऐसे में अपना एक फॉर्मेट बनाऊंगा क्वेश्चंस का, और उस फॉर्मेट को इसमें यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और जैसे ही अपलोड करके सेव करूंगा, तो मेरी क्विज वाया एक्सेल भी सिंपली। सो आप हम क्विजी की देख रहे थे, बात कर रहे थे। सो क्विजी जनरेट करने के लिए इंपोर्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट मींस एक्सेल। तो एक्सेल के थ्रू भी आप अपना क्वेश्चन रेडी कर लीजिए, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा इसी से, और उसमें आप क्वेश्चन बना लीजिए, एंड देन यू कैन अपलोड दिस स्प्रेडशीट हियर, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चन भी अपलोड हो जाएंगे। दैट इज वन ब्यूटीफुल ऑप्शन इज हियर, and public and like that. Once you ready with your quiz, just click on done, right? So मेरी क्विज रेडी हो गई। now show you मैंने more beauty of that software. See, अब मैंने 9 क्वेश्चन की क्विज बना दी, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए प्रिंट। Now see one more beauty of that software. ऐसा ब्यूटीफुल फीचर किसी भी क्विज में मैंने नहीं देखा। When I click print, you can see when I click print, the beauty of that software, quiz
बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में प्रिंट हो गई, नेम, क्लास, डेट, टोटल क्वेश्चन, क्विज का नाम, और यू कैन सी द क्वेश्चन 1 विद 4 ऑप्शन। द ब्यूटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली प्रिंट भी मैं उस क्विज का ले सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ, सारे क्वेश्चंस की क्विज और आ गया। और लास्ट में देखिए आंसर की, व्हेन आई क्लिक ऑन प्रिंट, सो एज ए प्रूफ, अगर मुझे ऑफलाइन में सपोज आपको फेस टू फेस क्लास, आपको ऐसे कई बार होता है ना, पेपर पे भी आप एमसीक्यू स्टूडेंट्स का लेते हैं, तो आप अपना एमसीक्यू क्विज ही में बना के, बहुत सिंपल है बनाना, और सिंपल टेक ए प्रिंट आउट। सो प्रिंट आउट यहाँ से आप लें। अगर आप ऐसा क्विज मैनुअल बनाने बैठेंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक टू मच एफर्ट, और अदरवाइज सिंपली एक ऐसा क्विज आप एक्यूजी में बनाइए और टेक ए प्रिंट, आपको कितना ब्यूटीफुली डिजाइंड एक प्रिंट आउट मिल जाएगा आपको एज ए प्रूफ भी अगर रखना है, विद आंसर की। आंसर की नाउ वन मोर ब्यूटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, व्हेन आई क्लिक ऑन प्रिंट और इसको मान लीजिए सेव एज पीडीएफ भी करता हूं, तो जो आंसर की है, हमेशा आंसर की लास्ट पेज पर प्रिंट होगी। यू कैन सी हियर, जस्ट सी, सपोज मेरे पास 3 पेज 4 पेज हैं, तो आंसर की ऑलवेज प्रिंट ऑन द लास्ट पेज, सेपरेट पेज, सेपरेट। बैक टू बैक भी आप अगर कमांड देंगे तो बैक पेज पर प्रिंट नहीं होगी आंसर की, लास्ट पेज सेपरेट पेज पर आंसर की प्रिंट होगी। तो यू कैन सी यहाँ पे 3 पेज हैं, तो थर्ड पेज पर लास्ट में आंसर की प्रिंट हो रही है, और पहले 2 पर ये क्विज प्रिंट हो रही है, और भी पीडीएफ सेव करने या जैसे भी। दैट इज द रियली ब्यूटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, टेक ए प्रिंट आउट ब्यूटीफुल वे, बहुत ही सुंदर वे में इसको आप प्रिंट आउट ले सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए, एग्जामिनेशन ब्रांच में देने के लिए, या ऑफलाइन क्विज आपको लेनी हो पेपर पे, तो यहाँ से बना के वहां भी ले सकते हैं, और अपने रिकॉर्ड के लिए पीडीएफ भी सेव करके रख सकते हैं कि क्विज क्या थी और आंसर कीज क्या थी। So that is the beauty of software print. So that is the one thing. Now let's see, अब स्टूडेंट के साथ कैसे शेयर करें इसको। क्विज बन गई, मैंने बहुत ही आसान तरीके से क्विज बना ली, इसमें कोई मुश्किल ज्यादा एफर्ट नहीं लगते क्विज बनाने में। अब स्टूडेंट के साथ शेयर करने के मल्टीपल वे हैं। मल्टीपल वेज मीन्स, पहला ऑप्शन है प्ले लाइव। सो अगर मैं प्ले लाइव पे जाता हूं तो जस्ट नाउ जैसे अभी आपके साथ मैंने लाइव गेम खेली थी, ये वैसे होगा। तो इसको आप जब स्टूडेंट के साथ लाइव इंटरेक्शन, गूगल मीट या किसी भी स्काइप या किसी भी लाइव क्लासरूम टूल के थ्रू जब आप स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन हैं, तब आप इसको प्ले लाइव भी कर सकते हैं, राइट। या असाइन एज ए होमवर्क, आई थिंक दैट इज अ रियली मोर इम्पोर्टेंट पार्ट, कि स्टूडेंट को होमवर्क कैसे देना है। सो आई जस्ट क्लिक असाइन होमवर्क, राइट। सो असाइन होमवर्क में मैं कहता हूं स्टूडेंट को ये क्विज, आज तारीख है 9th of June, 9th of June हेयर। तो स्टूडेंट को ये क्विज अभी 12:35 हुए हैं, सो आई सेड कि 2 बजे तक, सॉरी ये मैं कह रहा हूं कि 2 PM, सो 1 hour 24 minute, राइट। सो मैंने इतना टाइम स्टूडेंट को दे रहा हूं कि विद इन दिस टाइम स्टूडेंट हैज टू सबमिट दिस क्विज, और जस्ट लिंक शेयर करके मैं एज ए टीचर इसको छोड़ सकता हूं। सो आफ्टर दैट टाइम ऑटोमेटिकली क्विज बंद हो जाएगी, मुझे ऑनलाइन रहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्लिक मुझे एंड गेम करना पड़े, देखना पड़े। सो एनी टाइम आफ्टर दैट एज ए टीचर मैं आगे पूरी रिपोर्ट देख सकता हूं। सो असाइन होमवर्क, सो कंटिन्यू हियर। वन मोर ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, जैसे ही मैंने कहा असाइन homework, so you can see it's assigned here. Share a link, one more thing, shared a link via, ये बहुत सारे लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, गूगल क्लासरूम पे शेयर कर सकता हूं डायरेक्ट यहीं से, रिमाइंड पे, कैनवस, स्कूलोजी, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ट्विटर, इन सब पर मैं कहीं पर ये क्विज डायरेक्टली कर सकता हूं, और जस्ट कॉपी द लिंक, और जैसे मैंने अभी आपको लिंक गूगल चैट पे दिया था, गूगल मीट की चैट पे, तो ऐसे भी दे सकते हैं। अदरवाइज अगर मुझे डायरेक्ट इसको गूगल क्लासरूम पे लेके जाना है, तो यहीं से सिंपल गूगल क्लासरूम, ये मेरी क्लास आ गई। गूगल क्लासरूम में मैंने ये क्लास क्रिएट की हुई है, सेलेक्ट, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक क्लास है, राइट। इसमें ये क्विज, नेक्स्ट,
ये क्विज मेरी ऑटोमेटिक गूगल क्लासरूम के साथ अटैच हो गई, ऑटोमेटिक वहां पर अटैच हो गई। तो इट्स डन, कंप्लीट, राइट। गूगल क्लासरूम, अगर मैं अब अपने गूगल क्लासरूम पर जाऊं तो मुझे ये क्विज वहां पर दिख जाएगी। तो आई एम ओपनिंग माय गूगल क्लासरूम क्विज। तो ये मेरा प्रोग्राम था जो वहां दिख रहा था, राइट। इट्स ओपनिंग, यू कैन सी हेयर अपकमिंग टुडे 2:1 PM क्विज इज हेयर, क्विज, राइट। राइट, ये रहा मेरा क्विज, यहाँ पर ये मेरी क्विज आ गई ऑटोमेटिक, मैंने क्विजी से बनाई और गूगल क्लासरूम में इंसर्ट हो गई विद टाइम स्टैम्प, एवरीथिंग इज हेयर। सो स्टूडेंट के पास ये दिखने लगी, स्टूडेंट इसको क्लिक करेंगे तो ये क्विज ओपन हो जाएगी और उसको लेके अटेम्प्ट और कंटिन्यू। सो कौन सी आईडी से चल रहा था मेरा, एक लॉगिन करना पड़ेगा, गूगल क्लासरूम के थ्रू आ रहा हूँ मैं। सो गूगल क्लासरूम में तो जीमेल आईडी से लॉगिन करना होता है ना। सो ये वाया गूगल क्लासरूम एज ए स्टूडेंट को मेरी एक क्विज ओपन हो जाएगी, राइट। और ये क्विज स्टार्ट हो जाएगी। सो लाइक दैट यू कैन सी आई कैन वेरी इजीली शेयर दिस क्विज वाया गूगल क्लासरूम एंड और जस्ट लीव इट। उसके बाद मैं कभी भी इसको इन बिटवीन, टाइम से पहले भी इसको एंड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए एंड गेम, टाइम से पहले। अदरवाइज जब टाइम ओवर हो जाए, जस्ट कम टू दी रिपोर्ट पार्ट पे आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा ये रनिंग, यू कैन सी स्टेटस रनिंग। तो जब इसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा 2 PM हो जाएंगे, सो इट ऑटोमेटिकली शो मी कंप्लीटेड। तो अभी हमने जो लाइव गेम खेली थी, ये लाइव 134 पार्टिसिपेंट्स इसमें थे। ये वाली कंप्लीटेड ए आवर अगो, 1 घंटे पहले हमने कंप्लीट 62% एक्यूरेसी थी। दैट रिसेंटली वी कंप्लीटेड। और ये असाइंड है, होमवर्क की तरह असाइन है। अब ये लाइव नहीं है, ये होमवर्क की तरह असाइंड है और ये रनिंग स्टेज में है। अभी तक कितने प्लेयर हैं, जैसे ही गूगल क्लासरूम में स्टूडेंट लॉगिन करके इसको अटेम्प्ट लेंगे तो मुझे यहाँ पर वो काउंट भी दिखता रहेगा कि कितने स्टूडेंट ने इसको कंप्लीट कर लिया। तो जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे तो मैं किसी भी एक क्विज पे जाऊंगा, डाउनलोड कर सकता हूँ क्विज को, या किसी को भी क्विज कभी भी ओपन करके कंप्लीट लुक ले सकता हूँ कि नाम वाइज यू कैन सी 100% एक्यूरेसी क्या स्कोर है। ईमेल टू पेरेंट, अगर ईमेल मैंने मैप किया हुआ है तो मैं पेरेंट्स को ईमेल भी कर सकता हूँ। ईमेल ऑल पेरेंट बल्क में भी कर सकता हूँ, 1 by 1 डाउनलोड, प्रिंट ले सकता हूँ वही PDF में, और सभी स्टूडेंट का व्यू कर सकता हूँ। ग्रेड ए को एक हर क्वेश्चन वाइज देख सकता हूँ, तो ओवरऑल देख सकता हूँ। यू कैन सी क्वेश्चन वाइज आई कैन सी कि किसने क्या किया है। ओवरव्यू ले सकता हूँ कंप्लीट, नाम वाइज पहले स्टूडेंट का कंप्लीट ओवरव्यू क्या है। यू कैन सी जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन भी दिख जाएंगे, राइट। तो these आर दी फीचर्स आर इन दी क्विजी। तो आपने जब क्विज अटेम्प्ट लिया था, सो यू कैन सी हर क्वेश्चन के बाद कुछ मेम्स आ रहे थे, करेक्ट था तो कुछ फनी मेम्स आ रहे थे। सो हेयर आर दी मेम्स। तो आप अपना भी जनरेट कर सकते हैं और सेटिंग में जाके ऑफ भी कर सकते हैं कि मेम्स दिखाई ही ना दें स्टूडेंट्स को। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे आप 4-5 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हैं तो आपको एक बूस्टर मिलता था टू करेक्ट दी रॉन्ग क्वेश्चन, राइट, उसको इरेज करने के लिए। तो वो भी आप सेटिंग्स में जाके क्विज की वो भी डिसेबल भी कर सकते हैं कि ऐसा कुछ बूस्टर ना मिले, मेंस ना आए, सिंपल क्विज रन हो। या आप और कुछ उसमें फन चाहते हैं तो अपनी कोई भी मेंस क्रिएट कर सकते हैं इसमें, राइट। एनी टाइम यू कैन कम टू द रिपोर्ट और वो पूरी रिपोर्ट उसको देख सकते हैं, राइट। माई क्विज, यहाँ पे मेनूज की अगर मैं बात करूं, फाइंड ए क्विज मीन्स टेलीपोर्ट में से कोई भी क्विज में सर्च कर लूं। अगर मुझे लाइव करनी है, कोई सपोज मैं क्लास में अभी लाइव सिंक्रोनस मोड में हूं, सो मैं कोई भी गेम अगर प्ले करना चाहता हूँ लाइव, तो मैं सपोज स्पेस रिलेटेड कोई गेम स्टूडेंट के साथ खेलना चाहता हूँ अभी, और मेरे पास कोई क्विज नहीं है, तो मैं सिंपली फाइंड ए क्विज में जाऊंगा, कोई भी क्विज उठा लूंगा जो जो मुझे लगती है रिलेवेंट है और प्ले लाइव। मीन्स रेडीमेड क्विज से इन जस्ट ए सेकेंड में लाइव प्ले कर सकता हूँ। और माई क्विज में जो मैंने क्विज जनरेट की है, यू कैन सी मेरी क्विज ये बनाई थी, यहाँ माई क्विज में सेव हो गई।
रिपोर्ट्स में वो सारी क्विज आ जाएंगी जो मैंने खेली थी। क्लासेस में ये मेरी गूगल क्लासरूम से मैंने जो मेरी क्लास है क्रिएट ए न्यू क्लास, वो मेरी गूगल क्लासरूम के साथ इंटीग्रेटेड है। तो ये कैन सी एक कोर्स मेरा है क्लासरूम का, तो यहाँ पर वो दिखा देगा मेरी कहाँ कहाँ पर मेरी क्विज क्लासरूम्स में स्कूलोजी है, कैनवस है, कितने सारे प्लेटफॉर्म है, कहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म पे मैंने क्विज शेयर की हुई है। कलेक्शन ये कुछ ऐसे है कि जैसे हम अपना मोबाइल में प्लेलिस्ट या यूट्यूब में प्लेलिस्ट बना लेते हैं कि दिस माय फेवरेट लिस्ट, तो ऐसे ही कलेक्शन में कर सकता हूँ जो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटाबेस जो है इसमें क्विज़ का, उससे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मेम्स बना सकता हूँ, यहाँ सेटिंग्स में से मैं या सब चीजें इनेबल डिसेबल जो मैं बता रहा था कुछ भी ये सब चीजें कर सकता हूँ यहाँ पर। और जब मैं प्ले, एक चीज और इसमें आपको जस्ट वन मोर थिंग, अगर मुझे ये प्ले लाइव करनी है तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, क्लासिक 1 by 1 और टीम, यानी कि आप ग्रुप में भी इस क्विज को खेल सकते हैं। यानी कि एक 5-6 आप ग्रुप बन जाएंगे विद ए फनी नेम ऑटोमेटिकली, तो जैसे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी भी ग्रुप में वो ज्वाइन करेंगे। सो एक ग्रुप में भी क्विज को खेला जा सकता है, टीम ग्रुप, टीम में इस क्विज को भी खेला जा सकता है। सो इट्स ब्यूटी ऑफ द सॉफ्टवेयर की टीम में खेलना, टेलीपोर्ट ऑप्शन, प्रिंट लेना, so these are automatically linked with the Google Classroom and other Schoology, Canvas, Microsoft Team, मैंने प्लेटफॉर्म्स के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, सो उनके साथ मैं इसको इजिली खेल सकता हूँ। सो जैसे क्विजी यू कैन नाउ सी कि कितना ब्यूटीफुल वे है, लाइव भी है, होमवर्क भी असाइन कर सकता हूँ और इंटीग्रेटेड भी है। सो यू कैन, ब्यूटी ऑफ दैट यू कैन कंपेयर नाउ कि अब अदर आपने जो क्विज के जितने भी आपने एक्सप्लोर किए, ऑप्शन गूगल फॉर्म है, काहूट है, यू कैन कंपेयर कि उसमें क्या फीचर है और इसमें क्या फीचर है। यू विल डेफिनेटली फाइंड सम मोर ब्यूटीफुल फीचर इन दी क्विजी। सो रियली वेरी 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 वंडरफुल for the MCQ assessment के लिए I personally feel that quiz is really amazing part. Recently we have a workshop and वहाँ पर तकरीबन 800 पार्टिसिपेंट्स थे, 800 ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स थे। अभी हम तो 200 ही हैं, बट वहां पर 800 थे और हमने इस क्विजी को 800 पार्टिसिपेंट्स पर भी टेस्ट लाइव गेम खेली है। नाउ यू कैन सी कि 800 कितने पार्टिसिपेंट्स तक भी हम इसको लाइव खेल पा रहे हैं। इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स मैनेज करने की कैपेसिटी इसमें है। लाइव हमने इसको प्ले करके डेमोन्स्ट्रेट किया था, राइट। सो दैट इज ए क्विजी and okay, let's come back to the here. Yeah, that is a one as MCQ that quizzy, otherwise MCQ की मैंने आपको दिखाया। We have many options, Google Form, Hot Potato, Quizzy, Scoreative, Testmos, ProProfess quiz, Kahoot and Moodle में भी इनबिल्ट क्विज होती है। That Moodle is a learning management platform और उसमें inside there is a quiz option and that is amazing, really amazing quiz inbuilt into the Moodle। बहुत ही अच्छी क्विज है उसमें, जो जनरेट करना क्विज को, बहुत अच्छी ऑप्शंस है। सो these are the many options to generate the quiz, right? So now let's see a few more things that is related to quiz here. So we have seen this assignment, online certificate we done. Now let's see two more things. Just now we have 15 minutes more. So in next 15 minutes, so I'll try to cover these two things more very quickly. Discussion form and online assignment, both via Google Classroom और Google Group, both as a Google tool हम कैसे इसको कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्वयं में भी जो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अप्रोच है, they said कि ऑनलाइन असाइनमेंट एंड क्विज एंड डिस्कशन फॉर्म, 3 टाइप की ई असेसमेंट इन स्वयं में प्रेफर्ड की गई है इन देयर 4 क्वाड्रेंट अप्रोच में। सो हियर वी हैव कवर्ड 1 MCQ। नाउ लेट्स सी 2 मोर, ऑनलाइन असाइनमेंट एंड डिस्कशन फॉरम, ये हम कैसे ले सकते हैं। सो गूगल क्लासरूम, होप यू अवेयर विद द गूगल क्लासरूम। सो गूगल क्लासरूम गूगल का ही प्रोडक्ट है। सो जस्ट क्रिएट योर गूगल क्लासरूम इन वाया योर जीमेल, और देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। अगर आप गूगल क्लासरूम अपनी पर्सनल जीमेल से यूज कर रहे हैं, राइट, और अगर आप गूगल क्लासरूम
अपनी जी शूट से यूज कर रहे हैं, जी शूट, राइट। सो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? लेट मी ओपन माय नाउ, लेट्स आई एम ओपनिंग गूगल क्लासरूम वाया माई जी शूट अकाउंट। तो मैं जी शूट अकाउंट से गूगल क्लासरूम ओपन करता हूँ, तो थोड़ा डिफरेंस भी बता सकता हूँ। सो हेयर let me open Google Classroom. Okay, demo. So मैं एक असाइनमेंट यहाँ जनरेट करूंगा। अभी अभी आप देखें, वंस यू हैव योर गूगल क्लासरूम, सो यहाँ पर क्लास वर्क सेकेंड ऑप्शन, फर्स्ट इज स्ट्रीम, सेकंड क्लास वर्क, प्यूपल एंड ग्रेड। आई थिंक सारी ऑप्शन बीट करने का टाइम नहीं है अभी। जस्ट डायरेक्टली आई एम गोइंग टू क्लास वर्क, राइट, एंड क्रिएट व्हाट इज नीड टू बी क्रिएट असाइनमेंट। असाइनमेंट के अलावा यह ऑप्शन क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज द पोस्ट एंड टॉपिक। सो आई एम जस्ट गोइंग टू द असाइनमेंट। तो हेयर असाइनमेंट, अगर मैं जी शूट यूज कर रहा हूं तो यू कैन सी आई हैव ए ऑप्शन ओरिजिनलिटी रिपोर्ट, राइट। ओरिजिनलिटी रिपोर्ट में क्या है? इट्स ए सेम लाइक check like anti-plagiarism like application, right? So in that you can check freely। जो Google सर्च इंजन में जितना भी सिमिलैरिटी आती है, so you can simply search enable this originality report। so स्टूडेंट कुछ भी अपलोड करेंगे एज ए असाइनमेंट, तो वो ऑटोमेटिकली असाइन होके आपको दिखा देगा। बट यहाँ पर ओनली 3 है कि 3 असाइनमेंट विच ओरिजिनल रिपोर्ट लेफ्ट, कि एक क्लास में एक असाइनमेंट में 3 ही होगा, तो 3 असाइनमेंट ओरिजिनलिटी रिपोर्ट ही चेक होंगी। अगर आप जीमेल पे जाएंगे वहां तो ये ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो 3 आप दे सकते हो, वरना आप डिफरेंट आपके अगर 30 स्टूडेंट है तो आप 10 असाइनमेंट जनरेट कर लो, तो हर असाइनमेंट पे 3 तो चेक हो ही जाएंगे। सो लाइक दैट इज अल्टरनेट कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। सेकंड इज रूब्रिक, तो यू कैन डिफाइन रूब्रिक, और जब आप असाइनमेंट चेक करेंगे तो इस रूब्रिक की हेल्प से आप डिफाइन कर पाएंगे कि इसको क्या ग्रेड है। सो असाइनमेंट सिंपल। सो असाइनमेंट में मैं कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चंस, राइट, एंड इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू द असाइनमेंट की कितने टाइम में कब सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, और क्या है लिटिल बिट इंस्ट्रक्शंस आई कैन टाइप इट हेयर। और एज असाइनमेंट मुझे क्या देना है? ऐड कोई लिंक, कोई वीडियो या कोई फाइल अपलोड करनी है, या यूट्यूब से कोई वीडियो लेकर आनी है। एज असाइनमेंट क्या कोई वीडियो है, या कोई फाइल है, या किसी जर्नल का कोई केस स्टडी का मुझे लिंक देना है, सो दैट कि मैं जस्ट गो थ्रू, आई कैन से कि जस्ट केस स्टडी पे जाइए और जस्ट रीड आउट एंड उसको समराइज करके आप रिप्लाई कीजिए, लाइक दैट। और गूगल ड्राइव से कुछ मुझे लिंक करना है, वो भी मैं एज असाइनमेंट दे सकता हूँ। और क्रिएट, सो मैं गूगल शीट, स्लाइड, डॉक, ड्राइंग एंड फॉर्म कुछ भी जनरेट करके एज ए MCQ भी दे सकता हूँ। सो सपोज लेट्स से फाइल, so I have to upload one file as a assignment। select a file, okay, so मैंने एक असाइनमेंट एज असाइनमेंट मैंने फाइल अपलोड कर दी, राइट। सो इस अपलोडिंग, स्टूडेंट जब लॉग इन करेंगे तो उनको और सेम उनको रिप्लाई ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, राइट। it's opening, just a second। so here assignment is uploaded, but here you can see I have a beautiful option, all student और selected student। I said कि जैसे मेरे पास अगर मैं सभी को ओरिजिनलिटी रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट की, सपोज मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, राइट, और मैं सभी स्टूडेंट की ओरिजिनलिटी रिपोर्ट चेक करना चाहता हूँ। बट ओरिजिनलिटी रिपोर्ट कहती है कि एक असाइनमेंट के साथ आप 3 ही चेक कर सकते हो, राइट। देन मैं क्या कर सकता हूँ कि ये असाइनमेंट फॉर दीज 3 ओनली, एक और असाइनमेंट जनरेट करूं, नेक्स्ट 3, एक और असाइनमेंट जनरेट करूं, नेक्स्ट 3, लाइक दैट। और आपको लगता है कोई इसमें रिपीटर स्टूडेंट है, उनको असाइनमेंट नहीं देनी है, जस्ट अनचेक पर्टिकुलर स्टूडेंट, और बाकियों का असाइनमेंट आप दे सकते हो, राइट। मार्क्स कितने होंगे इस असाइनमेंट के, ड्यू डेट क्या होगी, तो सेलेक्ट एनी ड्यू डेट, कब ये टाइम, और लाइक दैट, राइट। सो टाइम क्या है, और ये टॉपिक बनते हैं इसमें कि कुछ किस टॉपिक के अंदर आपको देनी है, जैसे यूनिट्स होती हैं, और लाइक दैट। रूब्रिक डिफाइन करना है तो मैं रूब्रिक भी डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। और नाउ जस्ट क्लिक ऑन असाइन, और शेड्यूल भी कर सकता हूँ कि कल ये पोस्ट हो, आज बना तो लिया असाइनमेंट मैंने, बट अभी स्टूडेंट को ना देखे, सो आई कैन शेड्यूल इट कि ये असाइनमेंट स्टूडेंट को
कल या परसों या नेक्स्ट वीक दिखे, आई कैन शेड्यूल, और मैं सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकता हूँ, और आई कैन से कि नाउ इमीडिएटली असाइन। तो इमीडिएटली स्टूडेंट को असाइन हो जाएगी, स्टूडेंट को ऑटोमेटिक ईमेल चला जाएगा इस असाइनमेंट का। जो मेरे इस क्लासरूम में आप देखें इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं ये सारे, सो इन सबको ऑटोमेटिक ईमेल भी चला जाएगा, राइट, कि ये असाइनमेंट जनरेट हो गई है और ये उसका एंड टाइम है, और ये सब आप कर सकते हैं, राइट। सो एक क्लास वर्क में एक ब्यूटीफुल फीचर और भी है, यू माइट बी नो, गूगल मीट आप देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो गया है गूगल क्लासरूम के साथ यहाँ पर। सो अगर आप लाइव क्लासरूम करना चाहते हैं, सो इन ए गूगल क्लासरूम यू कैन सी मीट that integrated within the Google Classroom, so you can just simply automatically schedule your class within the Google Classroom, right? Within the Google Classroom you can simply schedule, or via calendar as well you can schedule Google Calendar, और वो लिंक सभी स्कूल वालों, इसमें जितने भी आपके पार्टिसिपेंट हैं सबको वाया कैलेंडर वो लिंक और लाइव, सपोज आप कहते हैं टुमारो विल बी ए लाइव क्लास, तो गूगल क्लासरूम से ही आप कैलेंडर सेट करो, सभी को ईमेल चला जाएगा और एक लाइव क्लासरूम के लिए जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है सेट हो जाएगा। और क्लास ड्राइव फोल्डर में जो भी डाटा आप अपलोड करते हैं यहाँ पर, वो सारा आपके गूगल ड्राइव में एक फोल्डर में शेयर होता है, तो वहां जाकर आप ये डाटा भी देख सकते हो। सो और कुछ फीचर हैं ये पीपल एंड ग्रेड, सो अगर और एक्सप्लोर करना होगा हमें गूगल क्लासरूम, तो अभी टाइम नहीं है इतना गूगल क्लासरूम के बारे में, और अदरवाइज गूगल क्लासरूम अपने आप में एक 3-4 सेशन का काम है, तो बहुत ही अच्छा है ये गूगल क्लासरूम। अगर मुझे इसमें कुछ भी अपलोड और असाइनमेंट और क्विज, ये एमसीक्यू डायरेक्ट आई कैन अपलोड एमसीक्यू इन गूगल क्लासरूम एज वेल। ये सेम वही गूगल फॉर्म ही है, जैसे गूगल फॉर्म में आप एमसीक्यू जनरेट करते हैं, तो गूगल क्लासरूम में डायरेक्ट यू कैन जनरेट ए क्विज फ्रॉम द गूगल क्लासरूम, और अपलोड मटेरियल कुछ भी कर सकते हैं, राइट। So like that you can upload your material in the Google Classroom, right? Now last thing is just 5 minutes I have, so in 5 minutes I quickly cover last topic, discussion forum। ये discussion forum है क्या? Okay, discussion forum क्या है बेसिकली, आपने स्वयं पे अगर किसी ने ज्वाइन किया हो किसी भी कोर्स में, वहां पर एक ऑप्शन है आस्क ए क्वेश्चन, वहां पर एक ऑप्शन मिलती है आपको स्वयं में, अगर जब आप किसी भी कोर्स में इनरोल करते हैं देन यू विल फाइंड ऑप्शन आस्क ए क्वेश्चन, राइट। आस्क ए क्वेश्चन, यू पुट वन क्वेरी, और उसी की रिप्लाई में बाकी जितने भी कोर्स में इनरोल्ड स्टूडेंट होते हैं वो अपना आंसर चैट करते हैं, दैट बिकम ए नेस्टेड ग्रुप ऑफ द ईमेल, बहुत सारी लंबी चैट बन जाती है वो। सो दैट इज अ डिस्कशन फॉर्म, कि कोई एक टॉपिक इनिशिएट कर दो और उसके बाद बाकी स्टूडेंट उसको उसी टॉपिक के ऊपर अपने व्यूज एंटर करना शुरू कर देंगे, राइट। सो ये कैसे है, आप स्वयं में जो गूगल जो आस्क ए क्वेश्चन है दैट इज द डिस्कशन फॉर्म, उसको हम कहते हैं डिस्कशन फॉर्म इन द स्वयं, और वो डिस्कशन फॉर्म टोटली 100% इक्वल एज ए गूगल ग्रुप, क्योंकि अभी स्वयं आप देखें तो स्वयं मैनेज बाय गूगल, राइट, नाउ डेज, पहले माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता था, अभी उसको गूगल को उसको मैनेज कर रहा है हमारे स्वयं पोर्टल को। सो उसमें स्वयं में जो डिस्कशन फॉर्म है दैट इज इक्वली एज गूगल ग्रुप। सो गूगल ग्रुप में जो फीचर होते हैं वही इंटीग्रेटेड है। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट क्रिएट ए गूगल ग्रुप ऑफ योर स्टूडेंट्स, गूगल ग्रुप, और उसमें आप कोई क्वेरी पोस्ट कर दो, क्रिएट ए गूगल ग्रुप। सपोज आपने एक केस स्टडी और एक वीडियो शेयर कर दी गूगल ग्रुप में, just go through this video or just go through this case study and give your view, so student उसको reply करना शुरू कर देंगे। so in one google group you will find सभी student का एक nested reply चलता चला जाएगा, और you can see that we call as a discussion forum, that we call as, और google group की help से आप discussion forum को use कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटीफुल वे टू यूज द गूगल ग्रुप एज ए डिस्कशन फोरम। और मूडल एक लर्निंग मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, फॉर योर नॉलेज आई जस्ट शेयर यू, मूडल में भी डिस्कशन फोरम है, बट द ब्यूटी ऑफ द डिस्कशन फोरम इन द मूडल इज
it's very beautiful feature in the Moodle that discussion form कि सपोज मैंने डिस्कशन फॉर्म में कोई टॉपिक इनिशिएट कर दिया और उसको सेटिंग्स में ये सेट कर दिया कि स्टूडेंट फर्स्ट टाइप देयर ओन व्यू देन दे कैन सी अदर्स व्यू। बट इन सिंपल गूगल ग्रुप में अगर डिस्कशन फॉर्म करेंगे तो उसमें होगा क्या कि स्टूडेंट पहले सारे व्यूज पढ़ लेंगे जिसने जो टाइप किया है, और हो सकता है कि उनको मिक्स करके अपना एक व्यू टाइप कर दे। दैट मे बी द पॉसिबिलिटी। बट मूडल में जो डिस्कशन फॉर्म है, हियर इज द ब्यूटीफुल ऑप्शन कि पहले स्टूडेंट अपना व्यू टाइप करे, देन दे कैन सी others view. That kind of restriction is available in Moodle discussion forum. But otherwise simple discussion form जो स्वयं में use होती है, that is same as discussion, that is same as Google group. Google group, hope you have idea what is Google group. Google group you can create via your Gmail ID. आप Gmail ID पे जाइए, simply create, go to the groups.google.com और क्रिएट ए ग्रुप का नाम दे दीजिए। सपोज क्लास के नाम से, सपोज मेरी क्लास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है तो ग्रुप का नाम मैंने दे दिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और उसमें आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो उन 40 स्टूडेंट की ईमेल आईडी को ऐड कर दीजिए। सो एक ग्रुप बन जाएगा 40 स्टूडेंट्स का। तो उस ग्रुप पे जब भी आप कोई क्वेरी पोस्ट करेंगे तो वो सभी को विजिबल होगी। तो अब आउट ऑफ 40 जैसे स्टूडेंट अपनी क्वेरी पोस्ट करेंगे तो वो सबको विजिबल होगी। सो डिस्कशन फॉर्म इज लाइक ए कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग मीन टू से, एक लाइव एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। एक टीचर ने एक आर्टिकल अपलोड किया वाया डिस्कशन फोरम कि जस्ट गो थ्रू दिस आर्टिकल एंड गिव योर व्यूज, राइट। इन ए रिप्लाई एक स्टूडेंट ने व्यूज टाइप करने की बजाय क्या लिखा कि सर जो आर्टिकल आपने अपलोड किया है इसमें एडवांसमेंट हो चुकी है और ये न्यू वर्जन ऑफ दिस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, उसका आर्टिकल ये है। सो एज ए टीचर वी ऑल आर लर्निंग कि मैं स्टूडेंट से भी लर्निंग सीख रहा हूं कि इससे भी और बेहतर चीजें अवेलेबल हैं। दैट वी कॉल एज ए कोलैबोरेटिव लर्निंग। सबसे आपस में सीख रहे हैं। दैट कैन हैपन इन डिस्कशन फोरम only. So just use this discussion forum as a collaborative learning, right? So that is a simple discussion forum via Google form. So I have many things to share in e-assessment, creative content, LMS, बहुत कुछ है। जनरली जो मैं वर्कशॉप लेता हूँ वो 2 दिन बैक टू बैक होती हैं, 9 to 5 मीन्स 4 सेशन इन ए डे। बैक टू बैक में जितने भी मेरे लेक्चर्स होते हैं मैक्सिमम जगह पर 9 to 5 2 दिन तक कंटिन्यू 8 लेक्चर ऐसे चलते हैं। सो और 2 दिन के बाद थोड़ी मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल पाती है कि एक्चुअली मैंने कुछ इस ऑनलाइन लर्निंग और ये असेसमेंट को लेकर डिलीवर कर पाया हूँ। और इन 2 सेशन में मैंने बस थोड़ी वही कोशिश की है कि मैक्सिमम नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं और बहुत ही क्रैश कोर्स, एक तरह से फास्ट कोर्स आपके साथ मैंने होने की कोशिश की है कि कितना फास्टली और क्विकली आपके साथ ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकूं। अदरवाइज आई हैव मैनी थिंग टू शेयर। 2 दिन भी आप मुझे देंगे तो शायद मैं चुप होने वाला नहीं हूं और आप सीखने से थक ना जाए कहीं। सो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वयं सर्वेपि अनुगृहीताः भवतां विशिष्टानु अवबोधनेन। हम सभी अत्यंत कृतार्थ हुए आपके उद्बोधन से और बहुत सारी चीजें आपने हमें आज सिखाई। हम इनका अपने ऑनलाइन शिक्षण में अवश्य प्रयोग करेंगे, ऐसा हमारा मानना है, और आगे भी सर का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहेगा। आज अंतिम सत्र में भी सर हमें प्रश्नोत्तर सत्र में भी हमारे साथ रहेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हृदय की गहराइयों से सर को करता हूं और सर हमारा मार्गदर्शन करते रहें। सबको धन्यवाद।